80 रुपया एक 80 रुपया 80,000 खर्चा था और मिला मुआवजा उसमें से 6,000। तो वन विभाग के अधिकारी को जवाब देना पड़ता है, लेकिन जब एक आदमी मर जाता है तो उसको जो है जवाबदेही वन विभाग के लोगों को देना नहीं पड़ता है। सही है ना? जैसे ही गांव में उतरता है तो लाइट भी तो 3 दिन से लाइटें। झारखंड के लोग त्रस्त है हाथी से। हाथी कब किसको मार के चला जाए, कब किसको रौंद के चला जाए, कोई गारंटी नहीं, कोई पता नहीं है। क्या कारण है कि हाथी इतना बेलगाम हो गए हैं? वो जानवर है तो निश्चित रूप से वो अपना परिचय देंगे ही, लेकिन क्या कारण है, क्या इसको रोका जा सकता है, क्या इससे बचा जा सकता है, क्या कमी है, इस पर भी चर्चा करना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले जो कल ये घटना घटा है उसके बारे में बताइए, कल कैसे हुआ ये? कल शाम का टाइम में यहाँ से वो मतलब कि हारूबेड़ा जा रहे थे, इसी क्रम में घटना हुआ है। अच्छा, तो कल ये हारूबेड़ा जाने के क्रम में ये घटना हुआ है, तो इससे पहले भी कोई घटना यहाँ हुआ है क्या? हाँ, वो इधर लेडीज़ का हुआ था जंगल में, 2017 में हुआ था। 2017 में हुआ था। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो वन क्षेत्र है तो वन कर्मियों के द्वारा, वन विभाग के द्वारा कोई सहयोग वह किया जाता है कि नहीं? सहयोग देखिए, जब फसल का बर्बादी होता है या तो फिर आदमी लोग को जान जाता है, उसके हिसाब से मान के चलिए इस बार मिला है। 2018 में जो फसल का बर्बादी हुआ था उसमें एक डिसमिल में 80 रुपया एक डिसमिल का मुआवजा मिलता है। 80 रुपया एक 80 रुपया 80 रुपया मिलता है एक डिसमिल का। यदि आपका नुकसान हुआ तो आप सोच लीजिए कि भाई ये कितना बड़ा राशि है। ये किसान वर्ग के लोग हैं और इनके खेत का उपज का क्या कीमत लगाया जाता है, आप उसका अनुमान लगा लीजिए। तो बताइए कि हमारा झारखंड के सरकार, हमारे विभाग के अधिकारी हमारी जो कीमत लगा रहे हैं, हमारे जान की जो कीमत लगा रहे हैं, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले और ये बात जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर जो हाथी जब घुस जाता है तो इसकी जानकारी दी जाती है कि नहीं दी जाती है? कैसे यहाँ पर इसका क्या उपाय, क्या है, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, पर्सनली ऐसा कोई ये नहीं है। गांव वाला ही बिसा या गोटेल वाला लोग हम लोग को फ़ोन करके गांव में बताते हैं कि भाई हाथी उतर गए हैं, सो थोड़ा सा सावधान, घर से नहीं निकलना, घर से नहीं निकलना है। लोग जानता है तो। और कभी कभी क्या बोलते हैं वो लोग को, फॉरेस्ट वाला जो गाड़ी आता है, अच्छा, PCR वैन, अच्छा, तो वो आता है तो लोगों को बताता है? बताता नहीं है वो, सायरन अगर आ जाता है तो लोग को पता चल जाता है कि हाथी उतर गया है, इसलिए हाथी उतर, अच्छा, आए हैं। रोड में ये आप लोग को सायरन के द्वारा पता चल जाता है। और ये बाकी और क्या इसका निदान है? यहाँ जो हाथी कम आए या नहीं आए उसके लिए और क्या किया जा सकता है? क्या सरकार को करना चाहिए? नहीं आने का तो हम लोग के पास उतना ही नहीं है, लेकिन एक और समस्या है कि हाथी जैसे ही गांव में उतरता है तो लाइट बिजली गुल हो जाती है। अच्छा, घुसने के बाद जो है ये बिजली यहाँ की कट जाती है? पता चल जाता है फॉरेस्ट वाले को। अच्छा, तो देखते हैं बराबर, यहाँ देखते हैं कि जब भी हाथी आता है तो लाइट कट जाता है। अच्छा, सबसे पहले लाइट काट दी जाती है। तो आप ये हमेशा ये आप लोग को देखने को मिलता है? ये जो मूरी फीटर का जितना भी समस्या है, सबसे ज़्यादा लाइट का है कि बस रात को उसको काटना ही काटना है। एक दिन अगर थोड़ा बारिश हुआ तो 3 दिन से लाइटें नहीं आएगा। तो 3 दिन से अपना हाथी आएंगे जाएंगे, वो लोग का कौन ठंडा, अंधेरा में ज़्यादातर वो सक्रिय हो जाते हैं। अंधेरा में तो आदमी भी घर से नहीं निकलता है। अंधेरा में घर में डर लगता है ना। अच्छा, झोड़ झाड़ है, ये सब किधर से हाथी आ जाए कोई इसका कोई नहीं पता है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसका ये सही बात है कि जब ये हाथी घुसता है तो यहाँ का बिजली गांव का काट दिया जाता है? नहीं, बिजली तो काट दिया जाता है, बिजली गुल हो जाता है यहाँ। क्या कारण से बिजली? भाई तुम लोग हाथी, तुम लोग समझ लो, अपना जाके निपट लो हाथी से। नहीं तो वो फॉरेस्टर लोग जानेंगे ना, उन लोगों का सुविधा होता है। अच्छा, उन लोग को लाइट ऑफ करने से। तो आप लोग को क्या दिक्कत होता है? लाइट करने से आप लोग को परेशानी होता है क्या? परेशानी होता है, लाइट रहने से मान लीजिए हाथी नहीं आएगा, जैसे लाइट जल रहा है तो अंधेरा कारण वो तो देख सकते हैं सर, क्या आ रहा है हाथी। अच्छा, लाइटें नहीं रहेगा तो अंधेरा हम क्या करेंगे, तो मोड़ के देखेंगे। अच्छा, लाइट रहेगा तो आप लोग को कम से कम सुविधा होगा कि भाई आप लोग देख सकते हैं देख रहे हैं कि हाथी आ रहा है। अधिक से अधिक यदि लाइट लगा दिया जाए तो कम से कम दूर से दिखेगा कि हाथी आ रहा है, भागने का मौका मिलेगा।
लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि यहाँ पर जब हाथी आता है तो लाइटें गोल कर दिया जाता है। गोल गोल हो जाएगा तो फिर क्या करेगा भाई? क्या क्या कारण है कि यहाँ पर टॉर्च जैसे मिला है तो टॉर्च वाला आदमी 2-4 को निकलता है, तो 2-4 को आदमी में नहीं होता है। अच्छा टॉर्च मिला है, छोटा छोटा या बड़ा बड़ा जो भी? बड़ा नहीं है, अच्छा छोटा है। मिला है। छोटा टॉर्च मिला LED है उसमें भी। पहले जो सर्च लाइट मिलता था उसमें एक बार हाथी को दिखाने के बाद उसको वापस जाना पड़ता था, पहले जो लाइट मिलता था। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो बिजली जो काटने की समस्या है कि आप लोग क्या लगता है क्यों काटा जा रहा है, वो हम सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है आप बताइए कोई? तो ही क्या और उसको लगता होगा कि हाथी में टच उच कर जाए या हमारा नुकसान हो जाए करंट से। जैसे एक बार इधर कहीं मर गया था करंट के कारण। बेड़ा में नहीं मरा था। हाँ ठीक, बेड़ा में मरा था। अच्छा, जिधर हाथी घुस जाता है वहाँ के उस क्षेत्र का बिजली काट दिया जाता है ताकि हाथी ना मरे, भले आदमी मर जाए, आदमी भले मर जाए लेकिन हाथी को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए बिजली काट दिया जाता है। ये सही है ना? तो यदि कंटिन्यूअसली कम से कम जब बिजली रहता तो लोगों को पता चलता है भाई हाथी किधर से आ रहा है, या आदमी भी थोड़ा सा सेफ हो जाता ना, सेफ हो जाता। मान के चलिए रात के अंधेरे में यह खड़ा है, आदमी कोई निकाल सोच के लिए निकल गया, या और कई ये जो मामला हुआ था यहाँ कुसुमडी में, वो क्या सोचे कि ये उसमें हुआ था? अच्छा, जो लेडीज एक तो बच्चा नहीं मारा था यहाँ कुसुमडी में, वो सोच के कारण नहीं मारा था। अच्छा सोच के लिए जाते हैं। चलिए रात को लेडीज निकली या जेंट्स कोई भी निकला, अंधेरिया है, बाबा आके खड़ा है, उसको तो पता चलेगा नहीं। सोच के लिए मान के चलिए यहाँ बगल में तालाब है, ये तो ये लोग आना जाना करबे करते हैं, रूटे है समझ लीजिए, वो खड़ा है तो पता नहीं चला इधर पौधा है, पौधा के नीचे मान के चलिए उधर खड़ा है, आदमी गया मार दिया। तो ये समस्या है। लाइट यही अगर लग जाएगा इसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जगह जगह पे मान के चलिए इधर जिधर से जाए गेट में। हाँ, आप हाथियों को नियंत्रण नहीं कर सकते, जहाँ चाहे वो हाथी जा सकते हैं, किसी को भी कुचल सकता है। आप व्यक्तिगत किसी को जानकारी नहीं दे सकते हैं, घर घर आप जाकर बता नहीं सकते हैं। तो कम से कम जो बिजली रात को कटना ही नहीं चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि रात को बिजली जब विशेष करके जो जंगल का क्षेत्र है, वन का क्षेत्र है, हाथी वाला क्षेत्र है, वहाँ बिजली कटना नहीं चाहिए, क्योंकि ताकि लोगों को परेशान नहीं हो। और जितना जो क्षेत्र है, जितना गांव वाला क्षेत्र है, आबादी का क्षेत्र है, हर पोल में लाइट लगाया जाए ताकि कम से कम लोग सुरक्षित रहें, दूर से देख सकें कि भाई हाथी है तो हमको साइड हो जाना है या भाग जाना है, क्योंकि ये लोग अभी अपना घर है ये भी छोड़ के जा नहीं सकते हैं और हाथी को रोक नहीं सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचना दें, जैसे ही हाथी प्रवेश करता है लोगों को अधिक जानकारी होनी चाहिए कि भाई आप अपने घर में सुरक्षित चले जाएं। लेकिन घर में भी सुरक्षित लोग नहीं हैं, घर भी यदि घुस जाते हैं तो पता नहीं उनको भूख लगा तो घर तोड़ कर भी घुस सकते हैं। तो इस समस्या का निराकरण होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो विशेष करके इसको तत्काल इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जो बिजली कट जाता है इसका ये सीधा मतलब होता है कि भाई हाथी नहीं मरे, आदमी मर जाए तो मर जाए, हाथी नहीं मरे। ये आपका ये बहुत गलत बात है। ये जो आपका सब लोग यहाँ पर जैसे लोग बता रहे हैं, क्या सही बात है ना? सही बात है। हाँ, कि आदमी मर जाए तो मर जाए, हाथी नहीं मरे, है ना? इसलिए बिजली को यहाँ पर काटना पड़ जाता है, बिजली काट दे। क्योंकि एक हाथी मर जाता है तो वन विभाग के अधिकारी को जवाब देना पड़ता है, लेकिन जब एक आदमी मर जाता है तो उसको जो है जवाबदेही वन विभाग के लोगों को देना नहीं पड़ता है। सही है ना? सही बात है। अब देखिए कल एक व्यक्ति मर गया, अब उसको मुआवजा मिलेगा 10,000 20,000 या हो सकता है कुछ लाख मिल जाए, तो क्या उससे उसका जान लौटाएगा? क्या नहीं जान लौटेगा? क्या हाँ नहीं। कल उनके साथ मुआवजा भी उतना नहीं मिलता है ना। अच्छा, मुआवजा भी नहीं मिलता है। एक प्लॉट में मेरा अगले साल 15,000 खर्चा था और मिला मुआवजा उसमें से 6,000। आदमी बोला नहीं फसल भी नुकसान हो रहा है। अच्छा, समस्या लगातार ये बन रहा है। तो हम लोग इतने सारे लोग हैं यहाँ पर आज पतरातू गांव में, इनसे ही समस्या हम लोग समस्या भी जानने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग समाधान भी ढूंढ रहे हैं। यदि वन विभाग को ये लगता है कि भाई बिजली से उनका हाथी मर रहा है और यहाँ लाइट कट जा रहा है तो इन लोग को समस्या हो रहा है, तो बीच का समाधान क्या हो सकता है? भाई बीच का समाधान तो एक ही हो सकता है कि आप सोलर लाइट अधिक से अधिक लगाएं। जितना ज़्यादा सोलर लाइट आप लगाते हैं उतना ज़्यादा यहाँ पर उजाला होगा, आपको बिजली काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका हाथी नहीं मरेगा। सोलर लाइट से कम हाथी आपका नहीं मरेगा, तो ये जरूरी है। दोनों दो फायदा है। तो यहाँ पर बच जाएंगे। कितना यहाँ सोलर लाइट लगा हुआ बताइए? आपके गाँव में कितना सोलर लाइट है? अभी प्रेजेंट टाइम में एक भी नहीं है। तो देख लीजिए।
पुराना जो लगा हुआ था 10 साल पहले वो तो बिगड़ के ख़त्म हो चुका है। अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ एक भी सोलर लाइट नहीं है प्रेजेंट में। सोलर लाइट एक भी नहीं है। यदि ये सोलर लाइट होता तो कम से कम यहाँ पर बिजली काटने के बाद जो लोगों को समस्या हो रहा है वो नहीं होता। तो अधिक से अधिक विशेष करके जो जंगल वाला क्षेत्र है, जंगल वाले गांव हैं, मैक्सिमम जगहों में सोलर लाइट लगवाने की आवश्यकता है।